एपिसोड 3 की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले से, जब जीवा हकीम के यहाँ काम करता था। वो एक लड़की को बब्बन की दुकान से एक पायल दिलवाता है और उसे किसी बहाने हकीम के घर ले आता है, जहाँ हकीम अपने आप को ठीक करने के लिए उसकी बलि चढ़ा देता है। प्रेजेंट डे में नकुल मधु को अपने घर के बाहर खड़ा देखता है तो वो उसे अंदर ले आता है। मधु ये कंफर्म करना चाहती है कि उस रात वहां नकुल था या नहीं, पर नकुल उसे कन्विंस कर लेता है कि वो कभी ग्वालियर गया ही नहीं। जिसके बाद मधु अपने हॉस्टल आ जाती है और आज दिन में उसे 3rd फ्लोर की दूसरी साइड कुछ और लड़कियां दिखाई देती है, जो हैं एनी, सरला और पूर्ति। वो रात को हॉस्टल में नहीं रहती क्योंकि वो सभी नाइट शिफ्ट में काम करती है। और जब मधु पूर्ति से बात करती है तो उसका भी कहना होता है कि अनु की मौत के बाद वो ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है। इस तरफ इलू मिश्रा उस बिच्छू को लेकर हकीम के पास आ जाती है, जो कुछ पेशेंट्स को देख रहा होता है। हकीम सारे पेशेंट्स को जाने के लिए कहता है और तभी इलू हकीम को बिच्छू दिखाकर कहने लगती है कि बिच्छू का तेल बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसके 1 ग्राम की कीमत 5 लाख रुपए तक होती है। इलू मिश्रा को ऐसा लगता है कि हकीम ने जीवा को इन्हीं बिच्छू के तेल के लिए कहीं भेजा है, पर हकीम साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि जीवा कहाँ है। फिर बाहर आकर जब इलू हकीम के एक पेशेंट से बात करती है तो वो उसके हाथ पर एक क्रॉस का निशान देखती है, जिसकी वो फोटो निकाल लेती है। जिसके बाद वो सीधा स्टेशन आ जाती है, जहां उसके ऑफिसर्स बताते हैं कि उन्हें जीवा को फरार घोषित करना होगा और पकड़कर वापस जेल में डालना होगा, क्योंकि इलू ने जीवा को पेरोल पर बेल दिलवाई थी, पर वो घर से भाग निकला था। बाद में इलू रिकॉर्ड रूम में आकर एक फाइल देखने लगती है, जहाँ कुछ समय पहले एक सीरियल किलर की केस रिपोर्ट थी, जिसमें लड़कियों की बॉडी से पूरा खून निकाल दिया गया था। और उस फाइल में एक बॉडी के हाथ पर वैसा ही क्रॉस का निशान होता है जैसे उसने हकीम के एक पेशेंट में देखा था, और उसकी एक पैर की पायल भी सेम वैसे ही होती है जैसा उसे जीवा के बॉक्स में मिला था। यहाँ हकीम ने जिस औरत को पकड़ा था उसके गले में कट लगाकर वो उसका पूरा खून निकाल देता है और तंत्र मंत्र से खुद को ठीक करने की कोशिश करने लगता है, पर हकीम पर इसका कोई असर नहीं होता। बब्बन भी इतनी सारी लड़कियों को ठिकाने लगाने से परेशान हो गया था और इस बार वो हकीम को ये काम करने से साफ मना कर देता है। हकीम को किसी ऐसी लड़की की तलाश होती है जिसकी आत्मा अंदर से टूट गई हो। आगे हॉस्टल में मधु नए दोस्त बना लेती है, क्योंकि लाना और बाकी उसके फ्रेंड्स नहीं चाहते हैं कि वो इस कमरे में रहे। तभी एनी और सारला कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि एनी के कमरे का स्विच बोर्ड फिर से काम नहीं कर रहा था। तो एनी मधु के बोर्ड से ग्राइंडर में मसाला पीसने लगती है, पर जैसे ही वो अपनी उंगली डालकर मसाला निकालने लगती है, स्विच अपने आप ही ऑन हो जाता है और उसकी उंगली पूरी तरह से क्रश हो जाती है। अब मधु के साथ जैसी घटनाएं हो रही थी, वो इस बारे में सोनाली से बात करने आ जाती है और अपने डर के बारे में बताती है। उसी दिन कियारा मधु को एक ड्राइंग के साथ एक पेपर स्प्रे देती है, ताकि अगली बार वो अपना डिफेंस अच्छे से कर पाए। फिर वो वैसी ही हेयर कट करके अरुण के पास आ जाती है, पर इस बार अरुण मधु के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। दूसरी तरफ इलू मिश्रा इस मिसिंग लड़की के माता पिता से बात करने आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि जीवा ही उस लड़की को हकीम के पास लाया था, जिसके बाद उस लड़की की लाश नदी के पास मिली थी। यहाँ हॉस्टल में लाना हकीम को बुला लेती है ताकि वो उन्हें इस कमरे से छुटकारा दिला सके, पर हकीम इस काम के पैसे नहीं लेता और कहता है कि वो बस उस लड़की को उसके पास भेज दे जो इस कमरे में रहती है। और वो बिना ग्रेसी को बताए कमरे में आ जाते हैं, पर तभी दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और हकीम को वो जला हुआ शैतान मारने की कोशिश करने लगता है। पर उसी समय ग्रेसी वहां आ जाती है और हकीम को धक्के देकर बाहर निकाल देती है। यहाँ घर पर जब इलू उस फाइल को फोटो वाली विक्टिम से मैच करती है तो उसे समझ में आ जाता है कि जीवा हकीम के लिए लड़कियों को लाता था ताकि वो उनकी बलि दे सके और खुद को जिंदा रख सके। रात में जब मधु हॉस्टल आती है तो ग्रेसी उसे कमरे की दूसरी चाबी देकर कहती है कि उसने लॉक बदल दिया है, तो वो लड़कियां उसे दोबारा परेशान नहीं करेगी। पर जब मधु अपने कमरे में आती है तो रीमा अचानक से वहां आकर उससे अच्छे से बात करने लगती है और कोमल उन दोनों के लिए चाय भी लेकर आती है। मधु को भी समझ में नहीं आता कि उन्हें अचानक से क्या हो गया है, पर वो इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अगले दिन वो अरुण के साथ बेला और नकुल की एंगेजमेंट पार्टी में आ जाती है, जहां वो नकुल से पिछली बार के लिए सॉरी कहती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है। अरुण कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और मधु को पीछे ले जाकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, और जब मधु उसे रेसिस्ट करती है तो अरुण आगे आकर बैठ जाता है। अरुण ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो मधु को उस रात के बारे में बताने लगता है जब उनके साथ वो सब हुआ था, कि जब मधु ने बैकस्टेज से अरुण को फोटो भेजी थी तो ये बात सबको बताने के लिए कि आज वो मधु को पुराने वाले लैब में ले जाएगा, उसने अपने एक दोस्त को वो फोटो भेजी थी और उसके दोस्त ने उस फोटो को पूरे ग्रुप में शेयर कर दिया था। इसलिए उन लड़कों को पता था कि मधु और अरुण उन्हें कहाँ मिलेंगे, और ये सारी बातें सुनकर मधु पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और सीधा अपने हॉस्टल आ जाती है। वो सोने की कोशिश करती है पर सो नहीं पाती। तभी उसे एक बिच्छू दिखाई देता है
जो उस ट्रंक से निकलकर उसके बेड के नीचे चला जाता है। और जैसे ही मधु करवट लेती है, उसके ठीक ऊपर वो जला हुआ शैतान होता है। अगली सुबह उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और मधु को लगता है कि पिछली रात उसने जो कुछ भी देखा वो बस उसका वहम था। पर जैसे ही उसकी नज़र उसके पैर पर जाती है, वो देखती है कि वहाँ काटने का निशान होता है। और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर फोबिया को।